हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ़िलहाल तक तो। और अब ये देखिए, मैंने एक्सरसाइज करी थी आज सुबह सुबह उठ के 6 बजे। 7 बजने वाले थे तो 7 बजे में फटाफट से जो भी घर पे एक्सरसाइज आती है रामदेव बाबा की, वो मैंने कर ली थी। और अब मैं सोच रही हूँ भाई एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पहले मेरा 18 kg वेट कम हो चुका है। 88 से मैं 72 पर आ गई हूँ, लेकिन अब मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। और ये हिमांशी लगातार हंसी जा रही है कि मम्मा देखो कौन सी एक्सरसाइज कर रही हैं। डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ। तो ये ओवर वेट होता है जब बहुत ज़्यादा 80 से ऊपर होता है, तो ये बहुत जल्दी वर्क करता है और वेट लॉस होने लगता है। लेकिन मेरा पता नहीं, पहले से ही स्टक है और अब भी कम नहीं हो रहा है मेरा वेट। फैट में शरीर में बहुत हल्कापन लग रहा है कि हाँ मेरा शरीर हल्का है, मैं खूब घूमूँ, खूब भाग दौड़ करूँ। देखो 2 दिन मैंने डाइट प्लान करने के बाद ही आज मुझे ऐसे अपने आप से होने लगा मुझे एक्सरसाइज करने चाहिए। तो मैंने ये सुबह सुबह एक्सरसाइज करने लगी। डाइट प्लान से ये तो है कि हमारी बॉडी एक्टिव होती है और ऐसे लगता है कि बस अब तो हम एक्सरसाइज करें। ये देखो रामदेव वाली एक्सरसाइज की है मैंने, पैर लेफ्ट में तो हाथ राइट में, ये वाली एक्सरसाइज है। तो अब मुझे लग रहा है कि मेरा वेट पता नहीं क्यों कम नहीं हो रहा। मुझे एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए। चलो गाइस, जो भी मैं कर रही हूँ सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और ये गर्दन की भी जो मेरी डबल चिन दिख रही है, अभी मैं ख़त्म कर ली थी थोड़े दिन पहले, अब ये दोबारा से आ गई है। इसकी भी एक्सरसाइज होती है। तो डबल चिन भी फटाफट से ख़त्म हो जाएगी 7 दिन में, अगर मैं लगातार एक्सरसाइज करती रही तो। और यही सब आज की अपडेट है गाइस। और ये मैंने जब उल्टा लेट के एक्सरसाइज की तो मुझसे मेरी कमर में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, तो मैंने एकदम से ज़्यादा नहीं की है, थोड़ी सी आज करा था, ज़्यादा नहीं किया था। क्योंकि भाई एकदम से प्रेशर आए वो काम नहीं करना चाहिए। बस थोड़ी टेंशन हो जाती है, अगर तब भी ऐसे हो जाता है, बॉडी में रिएक्ट होने लगता है कि जैसे भूख लगी है। मेरी बॉडी में क्या, अगर मुझे टेंशन होती है तो मुझे भूख ज़्यादा लगती है। कि बॉडी का अलग अलग होता है। जब किसी को टेंशन होती है तो वो क्या करते हैं, उनकी भूख ख़त्म हो जाती है, वो सारा दिन ही कुछ नहीं खाते हैं, वो भी गलत है। और मेरे साथ क्या है, नॉर्मली मुझे जब टेंशन हो जाती है ना किसी बात की, तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगने लगती है कि पता नहीं कितनी भूख लगी है, बस कुछ खा लूँ। टेंशन मेरी सारी पेट पे ही जाती है, और पेट बराबर खाने के बाद तुरंत से साफ भी हो जाता है। फटाफट मैं वॉशरूम भी चली जाती। देखिए मैंने 15 मिनट की एक्सरसाइज की है ओनली, और मुझे पसीने आ गए गाइस इस टाइम में। और मुझे नहीं ठंड लग रही है, ना मैंने शॉल लपेटा है, वरना इस टाइम में मुझे इतनी सर्दी लगती है और पसीने, पूरा चेहरा ऐसे हो रहा था एकदम मस्त सा। अब ये मैं पानी ले लिया था नॉर्मल, मैंने पहले ही फ्रेश होने से पहले। अब ये चूरन बना के रखा है, इसमें मेथी दाना, अजवाइन, जीरा, ये सारी चीज़ें पीस के रख रखी हैं, भून के और फिर पीस के रखी हैं। कभी वैसे मेरी एक आंटी थी, वो हमेशा इस चूरन को रात को 6 बजे वो खाना खाती थी, और वो इस टाइम में 55 ईयर्स की हैं। 6 बजे खाना खाती थी और रात को हमेशा ये चूरन 1 चम्मच खा के सोती थी। लेकिन भाई वो तो होता नहीं, क्योंकि ये कड़वा लगता है मुझे पीने में ना, खाने में पीने में कड़वा लगता है। लेकिन ये पीते हैं ना तो बहुत हल्का फील होता है। तो आज मैंने ऐसे ही आधा चम्मच ही इसमें डाल लिया था और पी लिया था सुबह सुबह बैठ के। वैसे ये अच्छे से उबाल के भी पी लेते हैं। और बस उसके बाद मैंने थोड़ी आधा घंटा बाद ना मैंने जूस पिया था, वेजिटेबल जूस। क्योंकि रात को पनीर टिक्का खाया था, बाहर का थोड़ा सा खा लेती हूँ मैं, तो बस सुबह ऐसे लगता है कि थोड़ा डाइट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मुझे। अब घर का हेल्दी खाना तो हेल्दी होता है, बाहर का चाहे हम कितना भी हेल्दी खाना चूज करें, लेकिन वो बाहर का खाना इतना हेल्दी नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होती ही है। इसलिए सुबह एकदम से पेट भी साफ़ नहीं हुआ, कई गिलास पानी पिए मैंने जब मेरा पेट साफ़ हुआ था। और फिर मैंने ये जूस बनाया था वेजिटेबल्स का, तो मैंने फिर सिंपल जार में ही बना लिया था। मुझे जूस वाला जार भी नहीं मिल रहा था, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया था। सिंपल उसमें गाजर और कोकुम्बर, आधा कोकुम्बर डाला था बिना पील करा हुआ, और बस और टमाटर डाला था, उसे पीस के और छान के, और वो आधा गिलास ले लिया था। और ये टेस्टी था, ऐसा नहीं था कि नहीं पिया जा रहा था। इसमें नमक या काली मिर्च मैंने कुछ भी नहीं डाला था, पीने में टेस्टी लग रहा था। मुझे लगा पता नहीं कैसा होगा, तो मैंने आधा गिलास ही लिया था। और ये बाद में मैं जब नाश्ते के लिए इडली तैयार कर ली थी, इडली की प्लेट लगा ली और आगे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखा रही थी कि मैं नाश्ते में
इडली खा रही हूँ। बट जैसे इडली लेके गई मैं और हिमांशी ने उठते ही सारी इडली खा ली। उसमें से आधी इडली मैंने खाई क्योंकि इन्होंने बोल दिया था कुछ लाने को, तो मैं वो लेने चली गई थी और हिमांशी उठी फटाफट सारी इडली खा गई और फिर दोबारा बनाई। इनकी इतनी फेवरेट इडली है कि सारी खा ली पी ली। भाई कुछ नहीं, नाश्ते में हमें एक रोटी मिल गई थी, एक रोटी खा ली थी। और हाँ, और क्या खाया था, एक इडली एक रोटी ये खाया था। उसके बाद दाल के साथ रोटी खाई थी, तो एक कटोरी दाल हो गई थी और एक कटोरी और ये दे दिए। फिर इन्होंने रो रो के पूरा हंगामा उठा रखा था घर में, चक्कर ला दिए। ऊपर से इनके पापा की आज तबीयत ख़राब है, वो घर में है। आज क्या होगा, क्या खाया जाएगा क्या नहीं, वो सब आज भगवान ही जाने और ये मैडम जाने। तो अभी मैंने ग्रीन टी ले ली है भाई, ग्रीन टी, ये देखिए ग्रीन टी बन गई है। अब मैं ग्रीन टी हूँ बस। और मिलेंगे गाइस आज क्या होने वाला है डे 3 में डाइट प्लान के साथ। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हाउसवाइफ के साथ, इसलिए डाइट प्लान करना और सब करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने आज सुबह एक्सरसाइज भी कर ली थी तो अच्छा लग रहा है। और ये गाइस आप देखो, जब मैं छोटा था ना, जब मैं गुस्सा कम करता था गाइस, ऐसा प्यारा सा था, लेकिन अब ये गुस्सा बहुत करता है गाइस। अब 1 बजे का टाइम था और मैं पहले सलाद बना रही हूँ। तो मैंने पहले ये बंद गोभी काट ली है पतली पतली सी और देसी घी डाल लिया है ये कढ़ाई में, और उसमें बंद गोभी डाल के थोड़ा सा नमक और बस काली मिर्च पाउडर डाल के हल्का सा बस लगभग 2-3 मिनट्स ही इसको ढक दिया था, बस ये गल गया था। और ये सलाद में आज ये वाली सलाद ले लेंगे क्योंकि ठंडा कुछ खाने का मन नहीं करता, सर्दी सी तो हो रही है। वैसे मौसम अच्छा हो गया है, अब तो धूप में भी ज़्यादा देर नहीं बैठा जा रहा है, तो अब मौसम अच्छा था। और फिर बाद में मैंने सब्जी में भी उसी कढ़ाई में तड़का लगा दिया था प्याज टमाटर से। और मैंने सुबह काशी फल और आलू ये दोनों उबाल लिए थे। वैसे मटर गाजर सब कुछ इसमें डालना चाहिए। मैंने पाव भाजी वाली भाजी बनाई थी लेकिन टाइम नहीं था, हिमांशी रो रही थी। बस शाम को मैं ये पाव भाजी ही बना लूँगी। बाय, थैंक्स।